नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में साथियों हम 9 मार्च 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को और देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। साथियों, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर क्या होगा। आपके सामने इसमें क्वेश्चन है, मूल्यांकन किसी की शक्ति तथा कमजोरी उसकी कमियों और अच्छाइयों का दर्पण है। ऊपर दिए गए कथन का किसका है साथियों, आपको बताना है कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो मार्स और विंगो, मंटेंसरी, वुडवर्ड और पावलार। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा साथियों। करेक्ट आंसर होगा मार्स और विंगो, इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि पराजित पीढ़ी के नाम किसके द्वारा रचित निबंध है। पराजित पीढ़ी के नाम जो है किसके द्वारा रचित निबंध है। मनोज सोनकर, मनोहर श्याम जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी और हरीश नवल। ठीक है साथियों, 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो रविन्द्रनाथ त्यागी इसका सही उत्तर होगा साथियों। पराजित पीढ़ी का नाम किसके द्वारा रचित निबंध है, तो रविन्द्रनाथ त्यागी। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ही कक्षा में कोई छात्र शुद्ध लेखन करता है और कोई अशुद्ध लेखन करता है, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है। चयन का सिद्धांत, अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, वैश्विक विभिन्नता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा साथियों, वैश्विक विभिन्नता का सिद्धांत इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय में आने वाले पत्रों की सूचना जिस पुस्तिका में लिखी जाती है उसे डैश कहा जाता है। पत्र रजिस्टर, आवक रजिस्टर, जावक रजिस्टर, सूचना रजिस्टर। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा, कार्यालय में आने वाले पत्रों की जो सूचना होती है किस पुस्तिका में लिखी जाती है, तो आवक रजिस्टर में इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने वाले सामग्री हैं उपयुक्त सभी, केवल ब्लैक बोर्ड, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल मानचित्र। ठीक है, तो शिक्षक को प्रभावशाली बनाने वाले सामग्री क्या है साथियों, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वक्त बच्चों के किन बातों के विशेष ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त सभी, केवल कठिनाइयाँ, केवल त्रुटियाँ, केवल रुचि। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी होगा साथियों। शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वक्त बच्चों में उपयुक्त सभी बातों का जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दिख रहा है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर गियसन, राहुल संस्कृतायन। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका सही उत्तर होगा, डॉक्टर ग्रियर्सन इसका करेक्ट आंसर होगा। 8वें क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस प्रगतिवादी कविता का उपनाम सुमन है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रामेश्वरम सुख, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह और त्रिलोचन। सही उत्तर होगा साथियों शिवमंगल सिंह इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेखन में किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं। उपयुक्त सभी, केवल वर्तनी, केवल वाक्य रचना, केवल विराम चिन्ह। तो लेखन में किस प्रकार की अशुद्धि होती है साथियों, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारे सामने है, विद्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाएगा। कार्यालयीन पत्र, व्यक्तिगत पत्र, शिकायत पत्र, प्रार्थना पत्र। तो साथियों, इसमें जो सही उत्तर आपको लगेगा इसका करेक्ट आंसर होगा प्रार्थना पत्र।
प्रार्थना पत्र कहा जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से कौन सी विशेषता जो है रेडियो नाटक की है? रेडियो नाटक में ध्वनि और शब्द ही प्रमुख साधन होते हैं। रेडियो नाटक में एक ही पात्र होते हैं। रेडियो नाटक में व्यंग्य की आवश्यकता नहीं होती। रेडियो नाटक में संगीत आवश्यक नहीं होते। तो इसमें से कौन सी विशेषता होती है साथियों? तो रेडियो नाटक में ध्वनि और शब्द की प्रमुख साधन होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने दिख रहा है, कलात्मक, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना, भाषा का क्लिष्टीकरण होना, संपूर्ण पाठ्यक्रम व्यवस्थित ढंग से अग्रसित होना। तो सही उत्तर होगा भाषा का क्लिष्टीकरण होना, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने दिख रहा है कि अवधि किस वर्ग या उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है, तो अवधि जो है ये किस भाषा का है साथियों? तो पूर्वी हिंदी माना जाता है इसको। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने दिख रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर लिखित निबंध किस श्रेणी में आएगा? ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक मुद्दे में संबंधित, बी नंबर है उपयुक्त किसी से संबंधित नहीं होगा, सामाजिक मुद्दों से संबंधित होगा, महिला से संबंधित। तो महिला सशक्तिकरण जो है निबंध किस श्रेणी से आएगा साथियों? तो सामाजिक मुद्दे से संबंधित, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि किस श्रेणी के निबंध गंभीर मनन और बौद्धिक चिंतन के युक्त होते हैं? संश्लेषणात्मक निबंध, विश्लेषणात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध। सही उत्तर होगा विचारात्मक निबंध, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 कि विचारात्मक निबंध में गंभीर मनन और बौद्धिक चिंतन युक्त होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? कार्यालयीन पत्र में, पारिवारिक पत्र, छात्रों को पत्र और विज्ञापन। ठीक है, तो आदरणीय महोदय ये जो संबोधन है वो किस पत्र के लिए किया जाता है? तो कार्यालयीन पत्र के लिए किया जाता है, जो कार्यालय में पत्र लिखे जाते हैं उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं साथियों कि किस छंद के 6 विषम चरण के प्रथम 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण जो होते हैं उलाला के होते हैं? तो दंडक छंद, छप्पय छंद, घनाक्षरी छंद और कवित्र छंद। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों छप्पय छंद, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दिखा हुआ है, गद्यांश लिखा हुआ है साथियों, और इसमें बताना है कि उपयुक्त परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो वीडियो को पुश करके आपको 1 से 2 बार इसको जरूर पढ़ना है। इससे रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश में दिए गए पद जो है अंतर विरोधक से क्या आशय है? विरोधी गुण, प्रसिद्ध, अभिजातक और उपनिवेशक। तो सही उत्तर होगा विरोधी गुण, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इसका करेक्ट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दिख रहा है कि गद्यांश के अनुसार अमीचंद ने कौन सा कृतित्व किया था? ठीक है, तो अभिजातक संस्कार, इसमें अंतर्विरोधी थे, उन्होंने व्यक्तिगत एवं फड़कपन था, उपनिवेशवाद को स्थापित होने में सहायक। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4, उपनिवेशवाद को स्थापित होने के सहायक, इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को देना है कि गद्यांश के अनुसार भारतेंदु ने किसके विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार की? तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने 4 दिख रहा है और इसमें चारों ऑप्शन में से इसका जो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा, उपनिवेशवाद, इसका सही उत्तर है। क्या आप हो जाएगा साथियों? उपनिवेशवाद। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने दिख रहा है, वही पैराग्राफ हमारे सामने, इसको एक बार आप जब पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। लिखा हुआ है कि प्रस्तुत गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। इसमें से आपको पढ़ने के बाद इसका सही उत्तर क्या लगता है शीर्षक? भारतेंदु का जीवन संघर्ष क्या होगा? भारतेंदु का कृतज्ञ,
वैचारिकता एवं भारतेंदु, संस्कार और भारतेंदु। तो सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर इसका सही उत्तर है, भारतेंदु का कृतित्व इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु के व्यक्तित्व की कौन सी दो विशेषता यहाँ बताई गई है। गोपाल चंद के पुत्र थे, वे फड़क और मस्ती से भरे हुए थे, अमीर चंद के वंशज थे ये, और उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार की। तो सही उत्तर होगा ये फड़क और मस्ती से भरे हुए थे। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया कि नए युग में जिस नवीन ढंग से निबंधों का प्रचलन हुआ है और यह व्यक्ति के स्वाधीन चिंता के उपजनक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने दिख रहा है कि एक अच्छे सामाजिक पत्र में निम्न में से कौन सा विशेषताएं नहीं होती हैं। राष्ट्रीय, ममत्व और कवित्र। दूसरा लिखा हुआ है सौजन्यता, सहृदय और शिष्टता, अपनत्व, तथात्मक और वैचारिकता। फोर्थ नंबर है भाषा, व्याकरण और हाशिया। तो सही उत्तर होगा साथियों सौजन्यता, सहृदय और शिष्टता इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने दिख रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस के 7 कांड हैं, इसमें से निम्न में से कौन सा सही है। तो आपके सामने इन चारों में से कौन सा सही है साथियों। तो रावण वध कांड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से इन चारों में से रावण ये वाला जो कांड है नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नीचे दिए गए आपको पंक्ति में से अलंकार बताना है साथियों कि इसमें से कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये चारों में पंक्ति आपके सामने दिख रही है, इन पंक्ति को आप पढ़िए और इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। विवक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, संदेह अलंकार और उपमा अलंकार। चारों में से सही उत्तर होगा विभावना अलंकार इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि मौखिक अभिव्यक्ति का उदाहरण नहीं है। अंत्याक्षरी, पत्र लेखन, घटना वर्ण, चुटकुल्ले सुनाना। तो मौखिक अभिव्यक्ति का जो उदाहरण है वह पत्र लेखन नहीं है साथियों। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। औपचारिक पत्रों में पात्रक लिखना क्यों अनिवार्य है। आकृष्ट करने के लिए, सहृदयता दिलाने के लिए, संदर्भ के लिए, बाहरी सजावट के लिए। ठीक है, तो संदर्भ के लिए इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे सामने दिख रहा है कि भाषा विकास का दूसरा चरण है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो सही उत्तर होगा भाषा विकास का दूसरा चरण है बोलना, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं साथियों। भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। उपयुक्त सभी केवल छात्रों की असफलता को जानने में, केवल छात्रों की क्षमता और कमजोरियों को जानने में, केवल शिक्षण प्रक्रिया को सफल एवं प्रभावी बनाने में। तो सही उत्तर होगा भाषा शिक्षण के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। इन चारों ऑप्शन इसका जो थर्ड तीनों ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा साथियों। तो ये थे हमारे 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया साथियों। अगले वीडियो में हम इसके 31 नंबर से लेकर 60 नंबर तक के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।